आज हम अननोन सीरीज के 9th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है 2015 में। लिली यॉन से कहती है आज स्कूल नहीं जाते क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। यॉन पूछता है तुमने ये सब कहाँ सुना? लिली कहती है न्यूज़ पर। शान वहाँ आकर कहता है भले दुनिया खत्म होने वाली हो मैं उसे रोक कर रखूँगा, और लिली को स्कूल के लिए उठाता है। यॉन जाने से पहले कहता है भाई अगर दुनिया खत्म होने वाली हो तो हम दोनों उसे रोक कर रखेंगे। शान हाँ कहता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ यॉन कह रहा होता है 4 साल पहले जब तुमने मुझे अब्रॉड भेजा मैं बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था। जिस तरह तुम मुझसे पीठ फेर कर चले गए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। गिव अप करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया। तो मुझे और फोर्स मत करना क्योंकि कोई अपने दिल को काबू नहीं कर सकता। पर मैं लालची नहीं हूँ। 4 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए और 4 साल बाद हम फिर से यही काफ़ी है। यॉन शान को देख रहा होता है। शान कहता है तो क्या तुम मुझे देखना बंद कर सकते हो या तुम चाहते हो कि तुम्हारे वापस आने के तुरंत बाद मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँ? यॉन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई, मुझे अपने आप से दूर मत करना। शान उसके फीलिंग्स को समझ रहा होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है यॉन मछली पकड़कर शान को दिखाता है। शान स्माइल करता है। बारिश शुरू होती है। शान घर जाने की बात कहता है। यॉन को कपड़े पहनने को कहता है। रात को वो घर लौटते हैं। यॉन के फ़ोन पर मैसेज आता है डॉक्टर लीन का। वो अगले हफ्ते वापस आने वाला है। यॉन शान से कहता है कि मेरा दोस्त वो डॉक्टर लीन को भी जानता है। मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ तो हम मिल पाएंगे। शान कहता है वी जियान तुम बड़े हो गए हो। तुम और भी ज़्यादा चीज़ें मुझसे छुपाने लगे हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था तुमने सेकेंड हैंड कार खरीदी है। तुम अब्रॉड में पैसे कमाते थे। यॉन कहता है कम से कम मैंने आपसे ये तो नहीं छुपाया कि मैं आपको पसंद करता हूँ। और शान कार से उतर जाता है। यॉन को फ्लैशबैक याद आता है जब शान यॉन के लिए 3 बॉक्सिंग मैचेस खेला था ली के कहने पर। ली यानी कि उसका पुराना बॉस वो बॉक्सिंग के बाद शान से बात कर रहा होता है। तभी पुलिस के आने की वहाँ पर आवाज़ आती है। सब वहाँ से भाग जाते हैं और शान भी वहाँ से यॉन को लेकर चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। यॉन डॉक्टर लीन से पूछता है तो ली वापस आ गया है? डॉक्टर लीन कहता है हम इस बारे में मिलकर बात करेंगे। ली गैंग का सीन दिखाया जाता है। वो इंसान जिसने बचपन में यॉन को किडनैप किया था यानी कि वो ली से कह रहा होता है हम इतने साल बाद आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपकी जगह का हमने अच्छे से ख्याल रखा है। अब बताइए आगे क्या करना है। वो अभी भी शान से बदला लेना चाहता होता है पर ली उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ शान घर की सफाई कर रहा होता है। उसे यॉन का लिखा खत मिलता है। उसने शान के लिए खत में लिखा होता है मेरी ज़िंदगी में एक शार्प ऑब्सेशन रहा है। अब पीछे मुड़कर देखूँ तो और कुछ भी नहीं है, पर अगर मेरी ज़िंदगी अचानक से यही रुक जाए तो मैं आपको एक आखिरी बार देख नहीं सका। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट होगा। शान तुरंत जाकर यॉन को फ़ोन करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। यॉन डॉक्टर लीन से मिलने आया होता है। वो सिगरेट का पैकेट उसे देकर थैंक यू कहता है। इतने साल मेरे भाई का ख्याल रखना ज़रूर मुश्किल रहा होगा। डॉक्टर लीन कहता है तो तुम जानते हो कि ये मुश्किल रहा होगा, और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि हु तुम दोनों के बारे में बात कर रहा था? डॉक्टर लीन कहता है हु तुम दोनों से जेलस फील करता है। यॉन को उस हु से आगाह रहने को कहता है। यॉन कहता है मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, तो कुछ भी हो जाए मैं ये हमेशा के लिए ख़त्म करना ही होगा। डॉक्टर लीन यॉन से कहता है तुम्हारे भाई के लिए भी तुम ही सब कुछ हो। तुम्हें यकीन है तुम ये सब करना चाहते हो? यॉन हाँ कहता है और ली से मिलने चला जाता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। शान ऑफिस में मुंह लटकाकर बैठा होता है। सैनपेंग कहता है यॉन बस काम के सिलसिले में कुछ दिनों तक बाहर गया है और तुम इसे बिग डील बना रहे हो। शान कहता है वो कुछ दिन के लिए पहले से जाने से पहले बताता है। इतनी शॉर्ट नोटिस पर कभी नहीं जाता, और ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद है। वो आंसर भी नहीं कर रहा फ़ोन को। सैनपेंग शॉक होकर देखता है और कहता है तुम हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ने वाली वाइफ की तरह एक्टिंग कर रहे हो। और शान कहता है मैंने तुम्हारे और लिली के रिलेशन को अप्रूव नहीं किया है, तो अपने काम से काम रखो। और शान यॉन को ढूंढने के लिए डॉक्टर लीन के पास आता है और यहाँ उसे सब कुछ पता चलता है। यॉन ली गैंग की जगह पर आया होता है। वो ली के बारे में पूछता है और पूछने पे बताता है कि वो शान का भाई है, और बस हु के दिल की तमन्ना पूरी हो जाती है और वो सभी लोगों के साथ यॉन को घेर लेता है। ली हॉटपॉट की जगह पर आया होता है। उसे हु का मैसेज आता है आपके लिए प्रेजेंट है, और यॉन की पीटते हुए वीडियो सेंड करता है। तभी वहाँ शान आता है। ली उससे बैठने के लिए कहता है। शान यॉन को ढूंढने के लिए मदद मांगता है और ली रुककर कहता है तुम मुझसे उसे ढूंढने के लिए मदद चाहते हो या उससे मैं तुम्हें वापस करूँ ये चाहते हो?
यह ली समझ जाता है कि यॉन उसकी गैंग के पास है और शान ली की मदद चाहता है यॉन को उनसे छुड़ाने में। शान और ली वहाँ से निकलते हैं। यहाँ यॉन को सब पीट रहे होते हैं। शान और ली यहाँ पहुँचते हैं। शान यॉन को बचाने के लिए उन सब लोगों से फाइट करता है, पर सभी लोग शान को भी पकड़ लेते हैं। ली हवा में फायर करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। सभी जगह पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। हु कहता है, आप हर वक्त इन्हें प्रोटेक्ट क्यों करते हो? ली कहता है, मेरी गन में एक बुलेट बची है और गन को घुमा देता है। हु पर लगा के कहता है, पहले जाना चाहोगे? नहीं, और शान की तरफ आता है। यॉन कहता है, मैं पहले जाऊंगा। शान यॉन पर चिल्लाता है तो ली उसे चुप रहने को कहता है और कहता है, मैं ऐसी रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकता हूँ? शान मना किए जा रहा होता है पर वो नहीं सुनता। ली गन चला देता है पर यॉन बच जाता है। ली यॉन से कहता है, सेफ। अब और किसकी बारी? कोई कुछ नहीं कहता तो ली खुद पर ही गन चला देता है पर वो भी बच जाता है और पूछता है, अब किसकी बारी? शान कहता है, मैं करूँगा। यॉन मना करता है पर शान ली को कहता है, मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना, उसे छोड़ दो प्लीज़। ली, मुझे शूट करो प्लीज़। और शान उस पर गन चला देता है पर वो भी बच जाता है। ली कहता है, खेल खत्म हुआ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हुआ, अब इसे जाने दो। हु को ये मंजूर नहीं होता तो ली उस पर गन पॉइंट करता है उसका मुंह बंद करने के लिए और उन्हें जाने देता है। और शान यॉन को लेकर उसे हक करता है और वहाँ से चला जाता है। हु ली से कहता है, आप उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? आपको किसने हक दिया उन्हें जाने देने का? और गन की तरफ इशारा करके कहता है, इसमें बुलेट बची नहीं है ना? ली कहता है, बुलेट्स नहीं है, और शूट कर देता है। गोली चल जाती है। ली कहता है, हु, उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में डाली, क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। ली वहाँ से चला जाता है और यहाँ शान और यॉन घर लौट रहे होते हैं। शान अचानक से रुककर यॉन को हक करता है। शान का यॉन का लेटर पढ़ना, उसके बाद ली की गन पॉइंट पर यॉन को देखना उसे महसूस करवा देता है कि हमारे पास कितना कम वक्त होता है, लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और वो यॉन को कभी भी खो सकता था। घर पे आने के बाद शान यॉन से कहता है, तुम अकेले वहाँ क्यों गए थे? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उन लोगों के साथ तुम खतरा मोल नहीं ले सकते। यॉन कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम उन लोगों के साथ फिर से कभी इन्वॉल्व हो। शान यॉन को वो खत लौटा कर कहता है, इसका क्या मतलब है? यॉन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। यॉन अपने रूम के दरवाजे में बैठकर कहता है, मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर में समिट हुई थी, मैं हाइकिंग क्लब के साथ गया था, हम वहाँ पर गुम हो गए थे। हम रेस्क्यू होने के लिए स्नो में वेट कर रहे थे, हमारा दुनिया के साथ कांटेक्ट टूट चुका था। उस वक्त कुछ लोग अपने लास्ट वर्ड्स लिख रहे थे, तब मैंने ये लेटर तुम्हारे लिए लिखा था। वो बताता है कि शान उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। शान को यान की एक एक कही बात याद आ रही होती है और अचानक से शान के नाक से खून आने लगता है। दरवाजे पर नॉक होता है। शान हड़बड़ी में खून साफ करता है और बाहर आकर यॉन से पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? यॉन ज़बरदस्ती शान के बाल ड्राई करने लगता है और यॉन शान के साथ ही सो जाता है। कहता है, तुम्हारा भाई आज मौत से डर गया था, वो आज अकेले नहीं सो सकता। शान मन में सोच रहा होता है, अगर मेरा इस सब से भागना उस लेटर के साथ ही एंड हो जाता तो क्या मैं पछताता? अगर मुझे ये वक्त नहीं मिलता तो मैं यॉन के लिए क्या छोड़ कर जाता? सुबह का सीन दिखाया जाता है। सैनपेंग भागते हुए घर आता है, पूछता है, तुम्हारे और ली के बीच क्या हुआ है? डॉक्टर लिन तुम्हारे कंडीशन को लेकर वरीड है, कहीं वो और ख़राब ना हो गई हो। ऊपर से तुम उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। शान कहता है, मुझे उसका फ़ोन क्यों उठाना चाहिए? डॉक्टर लिन सच में उस ली के वफ़ादार हैं। और फिर से शान के नाक से खून आने लगता है और सैनपेंग यॉन को बताने की धमकी देकर शान को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर लिन समझाते हैं कि उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस है और उसे मेजर हॉस्पिटल जाने की सलाह देते हैं। शान इस बारे में सैनपेंग को यॉन को बताने से मना करता है। डॉक्टर लिन रेफरेंस स्लिप लेने को कहकर वहाँ से उठता है और उससे यॉन जाते हुए दिखता है। डॉक्टर लिन यॉन को आवाज़ देता है। यॉन पूछता है, इस बार मेरे भाई को क्या हुआ है? डॉक्टर लिन कुछ बताए बगैर निकल जाते हैं। सैनपेंग रेफरेंस स्लिप लेने चला जाता है। यॉन शान से पूछता है पर शान भी कुछ नहीं बताता। वो कहता है, हमने डॉक्टर लिन से अपॉइंटमेंट ली थी स्टाफ हेल्थ चेकअप को लेकर। यॉन सच शान के मुंह से सुनने की कोशिश कर रहा था पर शान सच के अलावा हर चीज़ कहे जा रहा होता है। तो यॉन कहता है, भाई आप आज कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हो, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? छुपा रहे हो क्या? शान मना करता है। यॉन कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और मेरे पीठ पीछे वो चीज़ें करते हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता। आई विश मैं तुम्हें बांध कर रख पाता। मुझसे चीज़ें मत छुपाओ, अच्छे से बर्ताव करो, समझ गए? शान कहता है, विश यान तुम बोल्ड होते जा रहे हो,
तुम चाहते हो कि मैं ठीक से बर्ताव करूं, वो तो तुम हो जिसे ठीक से बर्ताव करना चाहिए। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यॉन आकर साथ में खाने की बात करता है और कहता है हम साथ में हेल्थ चेकअप के बारे में बात करेंगे, और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सैनपेंग और शोंगक शान के झूठ को संभाल लेते हैं। शान अपने डेस्क पर जाता है। यॉन कहता है कि आप सच में मुझे कुछ नहीं बताना चाहते, पर शान यॉन की बातों को इग्नोर करता है। तो यॉन सैनपेंग को ब्लैकमेल करके उससे सारा सच निकलवाता है। सैनपेंग बताता है कि शान को सर्जरी के लिए कहा गया है। यॉन सीधा घर आकर डायरेक्टली शान से बात करता है। शान कहता है मैं खुद अपनी प्रॉब्लम को संभाल लूँगा, मेरी चिंता मत करो। यॉन कहता है क्या तुम खुद अपनी प्रॉब्लम को संभाल लोगे? तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे अकेले के बारे में है? यॉन वहाँ से उठकर चला जाता है। पहले शान के सब छुपाने से और अब उसकी बातों की वजह से वो हर्ट हो चुका होता है। शान सैनपेंग पर गुस्सा करता है कि क्यों उसने सर्जरी के बारे में यॉन को बताया। सैनपेंग कहता है उसे पहले ही सब पता था, उसने हॉस्पिटल में इस बारे में सुना था और वो गुस्सा है क्योंकि तुमने उससे सब चीज़ें छुपाई। शान को याद आता है कि कैसे हर दफ़ा यॉन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। सैनपेंग कहता है अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता। सैनपेंग शान को उसकी गलतियां गिनवा कर चला जाता है और अब यॉन शान को हर दफ़ा इग्नोर कर रहा होता है। लिली पूछती है कि क्या हुआ है। शान कुछ नहीं कहता और लिली सैनपेंग को फ़ोन करती है और बात संभालने को कहती है और बस सैनपेंग हाजिर हो जाता है रात को। शान कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि लिली घर पर नहीं है। सैनपेंग कहता है मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आया हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है, हम दोनों ने साथ में ड्रिंक नहीं किया। सैनपेंग ने लाई हुई खाने के लिए चीज़ें और बियर यॉन उठा लेता है और कहता है मेरा भाई ये खाना और बियर नहीं ले सकता, और सैलेड ला कर देता है। शान कहता है तुमने वो सब मेरे लिए लाया था या फेंकने के लिए? सैनपेंग कहता है ये सब नहीं करता अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं होती। सैनपेंग कहता है जब मैं लिली को डेट करने वाला था मेरे मन में भी काफ़ी सवाल आए थे। ज़िंदगी बहुत छोटी है शान, बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ तुम्हारे और यॉन के बीच में है, पर यॉन ही है जो हर दफ़ा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुम इस सब का सामना नहीं करने वाले हो? शान कहता है सैनपेंग मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि इन दोनों को मैं सही सलामत और खुश देखूं, क्योंकि मैं इनका बड़ा भाई हूँ। सैनपेंग कहता है हाँ मुझे पता है, हम साथ में बड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही है, पर तुम जानते हो कि यॉन कि तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो अलग है। हमने हर चीज़ आजमा के देख ली, यहाँ तक कि उससे कितने सालों के लिए अब्रॉड भी भेजा। तुम हर दिन दुखी होते थे। तुम यॉन से प्यार करते हो और यॉन भी तुमसे प्यार करता है। भले ही तुम दोनों डेट ना कर रहे हो, पर तुम्हें दुखी देखकर वो भी दुखी होगा। शान कहता है क्या तुम जानते हो मैं डर गया हूँ। वो अकेले गया था ली को ढूंढने, उसे 6 लोग घेर कर पीट रहे थे, आखिर में उस पर गन भी पॉइंट की थी। तो ये ऐसा डिसीजन नहीं है जिसे मैं इतनी आसानी से ले सकता हूँ, मुझे फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। सैनपेंग पूछता है क्या तुम चाहते हो कि उसका फ्यूचर तुम्हारे सिवा हो? शान कहता है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए, और सैनपेंग को जाने को कहता है। यॉन ने सब कुछ सुन लिया होता है, वो घर से निकल जाता है। शान उसे रोकने की कोशिश करता है। यॉन को बुरा लगा होता है, वो कहता है शान इस सब में तुम्हारी गलती कभी नहीं थी, पहले से जानते हुए भी कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हें नहीं चाहिए होगा। इसके बावजूद ये सब पहली बार सुनकर तकलीफ़ हो रही है, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। शान यॉन को रोक कर कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ जो मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए वो प्यार है या कुछ और। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम 4 साल बाद वापस आए, मैंने तुमने वो आखिरी खत जो लिखा था मेरे लिए वो पढ़ा, उसके बाद मैं डर गया हूँ, मैं पूरी तरीके से डर गया हूँ। क्या होता अगर तुम वापस नहीं आते? मुझे नहीं पता मैं क्या करता। यॉन कहता है आप मेरे पीछे इसलिए आए हो कि आप गिल्टी फील कर रहे हो या आपको मेरी परवाह है? शान कहता है मुझे नहीं पता। यॉन कहता है तुम्हें पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हमेशा मेरी प्रॉब्लम रही है। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना, तुम्हारे साथ अटैच होना, तुमसे प्यार करना, इसमें सब मेरी गलती थी। यॉन वहाँ से जाने लगता है, पर शान उसे पकड़ लेता है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डाइव विद ड्रामा एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच।